जी नमस्कार दोस्तों, नौजवान जी के ये चैनल में आप सबों को स्वागत है। ये सीरीज मैं लाया हूँ पूरे 1000 प्रश्नों का, और ये मेरा वॉल्यूम पहला वीडियो पहला ये सीरीज का चलेगा। पूरे 100 प्रश्नों का अब तक जो पूछे गए प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। थोड़ी वीडियो फास्टी रहेगी और आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से देखें। जो क्वेश्चन आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है वो वीडियो रोक करके आप उसको पहले पढ़ ले, आंसर को कंफर्म हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गीत जो है उन्होंने गाया था? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश उन्होंने भारत के अलावा वहाँ के राष्ट्रीय गीत को उन्होंने गाया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, कहते हैं हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ से संकलित है? तो आनंद मठ से। तीसरा, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होती है? नदी प्रवाह निर्बल हो जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की गई थी मार्टिन लूथर जी के द्वारा, जो जर्मनी के निवासी थे। पांचवा, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। छठा, रावण के पिता का नाम क्या था? विश्ववा या विश्वेश्वरा कहीं कहीं रहेगा, इनका पिता का नाम था। और दशरथ जी का पिता का नाम अज था, जो राम के दादा थे। आते हैं, भारत में विमानों का आगमन कब प्रारंभ हुआ? यानी ब्रिटिश से भारत में विमान आना प्रारंभ हुई या अन्य देशों से? और विमान जो है भारत में जो है सक्रिय रूप लिया वो 1911 ईस्वी। 8वां क्वेश्चन है, विश्व में सबसे विशाल मरुस्थल कौन सी है? तो वह है सहारा मरुस्थल। 9 नंबर है, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो ऑरविल और विलियम राइट ने। 10वां है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुई? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। 11वां क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। 12वां क्वेश्चन है, भारत में टेलीफोन कब आया था? सन 1988 ईस्वी में भारत में टेलीफोन आगमन हुई थी। 13वां क्वेश्चन है, फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु कब हुई थी? 6 अप्रैल 1993 ईस्वी को। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो वह है मैंगनीज और चूना पत्थर भी कह सकते हैं या चूनास भी कह सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में सबसे ज़्यादा स्थित है? तो वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। और आपको बता दें, प्रशांत महासागर में कुल टापू द्वीपों की संख्या 2000 से अधिक है। 16वां क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो बुध और शुक्र। पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित है बुध और शुक्र। 18वां क्वेश्चन आते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। 19वां, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो वह उनका नाम जो था मूलशंकर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। प्रतिमा पुरी ये पहले थी जिन्होंने समाचार पत्र जो है पढ़ने का काम किए थे। 21वां क्वेश्चन आते हैं, पृथ्वी सूर्य के प्रचुरतम मात्रा में सूर्य किस रूप में प्राप्त करती है? तो इसका आंसर होगा अवरक्त तथा ऊर्जा रूप में। अवरक्त तथा ऊर्जा रूप में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट पाया जाता है आग्नेय शैल में। 23वां है, मध्यरात्रि के सूर्य की परिघटना संपूर्ण आर्कटिक वृत्त की घटना कहलाते हैं। 24वां क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शास्त्रीय गायन के लिए। 25वां क्वेश्चन है, दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू जो राजस्थान में पड़ता है, और जैन मंदिरों के लिए काफ़ी ये पवित्र स्थान भी माने जाते हैं। वीडियो जो भी देख रहे हैं, जिनको वीडियो 35 और
जो है ना फ़ायदेमंद लग रहा हो तो आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर दें। और इस तरह से मेरा वीडियो लगातार आएगा पूरे 1000 प्रश्नों का। ये पहला मात्र 100 प्रश्नों का है। 26वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने। 27वां है, ऋण नियंत्रण कार्रवाई किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो वाणिज्य बैंकों के द्वारा। 28वां क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1935 को। 29वां है, समान वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्रों को मानचित्र में जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाते हैं? समदाब रेखा। प्रश्न नंबर 30 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। 31वां है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र। 32वां क्वेश्चन है, भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? लक्ष्मी वाहिनी बैंक, जो खरगोन जिले मध्य प्रदेश में पड़ता था। 33वां क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी उपाधि मिली थी। 34वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। 25वां क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो कंघरा, जो इस रूप में स्थित माना जाता है, कंघरा रूप में। 36वां प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। 37वां है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। 38वां प्रश्न है, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? दाभोर, महाराष्ट्र में पड़ता है जी। 39वां प्रश्न है 39 कि मुहम्मद सागर की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जिब्राल्टर को जाना जाता है। प्रश्न संख्या है 40, इनसाइड 2E कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो वो कोरू से इसे प्रक्षेपित किया गया था। 41वां प्रश्न है, भारत में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है जी? इसका आंसर होगा उत्तर भारत का गढ़वाल क्षेत्रों में भारत के फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ऐसे 42वां प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? तो अनिल कुंबले जी को जंबो नाम से जाना जाता है। 43वां हीटर के तार किस चीज़ का बना होते हैं? नाइक्रोम का। और प्रश्न संख्या 44वां है कि यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विलियम डेरिजियो। हेनरी विलियम डेरिजियो थे। 45वां प्रश्न आते हैं, कहते हैं भूमि तल के समीप वायु राशि क्यों अत्यधिक गर्म है? तो इसका आंसर होगा वायु राशि पार्थिव विकिरण से गर्म होती है। प्रश्न संख्या 46 है, नील नदी का स्रोत जो है क्या है? तो लेक विक्टोरिया झील से ये निकलती है और नील नदी की देन ही है मिस्र देश और नील नदी पर सबसे बड़ा शहर बसा हुआ है काहिरा। आते हैं प्रश्न संख्या 47, कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो वह है मुंबई। प्रश्न संख्या 48 में आते हैं, फेरा का क्या अर्थ है? तो आंसर है विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम। प्रश्न संख्या 39, आनंद डेयरी फार्म किस प्रदेश में स्थित है? वह है गुजरात में। प्रश्न संख्या 50 में आते हैं, एन इंक्वायरी इन रट द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एन इंक्वायरी इन रट द नेचर एंड कॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं। ऐसे हम लोग द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें
आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता भी कहा गया है। किनको? एडम स्मिथ को। प्रश्न संख्या 51 आते हैं, परिभाषिक शब्द उपयोगिता के साथ क्या अभिप्राय है? तो किसी पण्य द्वारा प्रदत्त संतुलित करना। 52वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? तो ईंटे के जो है सिंधु घाटी में घरों जो है बनाए जाते थे। 53वां है, इनाम भूमि किससे दी जाती थी? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। प्रश्न संख्या 54 है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होता? तो है केले का पेड़। प्रश्न संख्या 55 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो पतालपुरी में ये स्थित है। प्रश्न संख्या 56 है, धोनी की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो स्टील में होती है। प्रश्न संख्या 57, किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। टाइटेनियम को भविष्य का धातु और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को। प्रश्न संख्या 58 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन में है। प्रश्न संख्या 59 है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस। प्रश्न संख्या 60, भारत में पिन कोड का आरंभ कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1972 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 61 है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो पंडित रविशंकर जी थे, जो है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति। प्रश्न संख्या 62 यानी 62वां, रावण के पिता का नाम क्या था? विश्वस्वा। ये डबल हो चुका है, मैंने इसके पहले बता दिया है। और आप लोग याद रखिएगा, दशरथ के पिता का नाम अज थे, जो राम जी के दादाजी थे। प्रश्न संख्या 63, भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? ये भी डबल हो गई, सन 1911। मैंने इसको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन था प्रश्न संख्या 64 64, क्रेसिल का पूर्ण रूप क्या है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रेसिल का पूरा नाम है। आते हैं प्रश्न संख्या 65, 65, नेफ्ट का पूरा नाम क्या? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फूड्स ट्रेन। 66वां प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है। 67वां प्रश्न संख्या है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी बनी? राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर को जो है पहला कैबिनेट मंत्री मिली थी और इन्हें प्रथम स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे। आते प्रश्न संख्या 68 68, कहते हैं कि भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होते हैं। प्रश्न संख्या 69 है, विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक ऑफ इंडिया जो लंदन में खोला गया था 1946 में। प्रश्न संख्या 70 है, इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? PSLV इसरो का 100वां मिशन माना जाता था। प्रश्न संख्या 71, भोपाल गैस कांड कब गठित हुआ था? तो ये घटना जो घटी थी 2-3 दिसंबर 1984 को आधी रात को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 है सर, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है तो वह है केनरा बैंक को। अगले क्वेश्चन आते हैं, 73वां क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 73, 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, वो क्या था? किनका? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। 74वां प्रश्न है, 74वां, जीवन बीमा का राष्ट्रीय कब किया गया था? 1956 ईस्वी में। जीवन बीमा का जो राष्ट्रीयकरण 1956 में हुई थी। प्रश्न संख्या 75वां है, इलेक्ट्रॉनस की खोज किसने किया? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉनों की खोज किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। प्रश्न संख्या 76 है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। आते हैं प्रश्न संख्या 77 की ओर, UTI बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है?
तो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जिसे UTI कहा जाता था। प्रश्न संख्या 78 18वां, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को, और हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में भी घोषणा की गई इसे। आते हैं क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 79 79, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। प्रश्न संख्या 80 है, स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोगू राजू पट्टाभी सीतारामैया द्वारा स्थापित बैंक कौन सा रहा? तो ये थे आंध्रा बैंक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 है, लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? तो वह है पंजाब नेशनल बैंक। प्रश्न संख्या 82 है, राजस्थान के किस जिला में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 है, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने कैलकुलेट किया था? तो है राधानाथ सिकंदर, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को सबसे पहले मापने काम किया था, कैलकुलेट करने काम किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो 1972 ईस्वी में। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 की ओर। रेडियम की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी, ये दोनों पति पत्नी थे जिन्होंने मिलकर रेडियम की खोज किया था, जिसके के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 86 है, भारत के संसद में अंग जो होते हैं वो 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और अगर आपसे सदन पूछेगा 2, लोकसभा और राज्यसभा। आते हैं प्रश्न संख्या 87, STD की जो है फुल फॉर्म क्या है? तो सब्सक्राइब ट्रंक डायोरिंग, ये STD का फुल फॉर्म माना जाता है। आते हैं प्रश्न संख्या 88 की ओर। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जनवरी, और यह जो है हमारे स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन भी कह सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस, मैंने पराक्रम दिवस बताया था, गलत बात। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जिसको हाल में घोषणा किया गया है। वो 23 जनवरी की बात है रही है, 23 जनवरी। 12 जनवरी को युवा दिवस यानी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। मैंने वीडियो में पहले बोला हूँ, जो हमसे गलती हुई मुझे माफ़ कीजिएगा। प्रश्न संख्या 89, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 90 है, 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय का एकमात्र उदाहरण है पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 91 में हमारे 91, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा की गई है। प्रश्न संख्या 92, मेरी कॉम का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से। प्रश्न संख्या 93, GAAR की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एंटी एवाडेंट रूल्स, जो इसका पूरा नाम होती है। किसका? GAAR का। 94 प्रश्न में आते हैं, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी जीव की होती है? सबसे बड़ी जो आंखें जो होती है वो हिरण की होती है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 95, आगरा की जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शहजादी, जो इनका नाम था जहां आरा बेगम। जहां आरा बेगम कहा जाता है मुमताज महल की जो है पहली पुत्री और सबसे बड़ी पुत्री थी, जो कि शाहजहां की पुत्री भी थी, जो सबसे बड़ी दारा सिकोह से भी बड़ी थी और औरंगजेब से भी बड़ी थी। और कहा जाता है कि मुमताज के मरने के उपरांत जहां आरा का कई क्षेत्र इनके अधिकार में थे, और उस समय यानी तत्कालीन जिस समय जहांगीर थी मुगल वंश में, उस समय कहते हैं पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर जो है न लड़कियों में, औरतों में जहांआरा आई थी। और जहांआरा अपना जीवन काल समान व्यतीत की, उन्होंने कभी विवाह निगाह जो है नहीं किए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
96 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह। 97 क्वेश्चन है प्रश्न संख्या का, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? श्री राजगोपालाचारी। और ऐसे पहले पूछेगा तो आपको याद रखिएगा माउंटबेटन भारतीय श्री राजगोपालाचारी। प्रश्न संख्या 98, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर दूरी तय करके। 99 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 99, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से। और प्रश्न संख्या 100, अंगूरों के पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो याद रखिए नासिक। नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए काफ़ी प्रसिद्धि इसको मिली है, और इसके अलावा नारंगी के लिए भी ये जाने जाते हैं। तो इस तरह से मेरा 100 वीडियो था, ये पहला वीडियो है। फिर पुनः मैं लेकर आएंगे 100 वीडियो का, वो दूसरा सेट रहेगा। नमस्कार दोस्तों, अगले फिर हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।